हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम अकबरी लोटा जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने क्या देखा था? लास्ट वर्कशीट में हमने देखा कि किस तरह से पानी पीते हुए लाला झाऊलाल जी से लोटा जो है वो गली में गिर जाता है और वो किसके ऊपर गिरता है? अंग्रेज के ऊपर गिरता है, उसके पैर के ऊपर गिरता है। ठीक है, और इस तरह से भीड़ जमा हो जाती है। तभी जो बिलवासी जी हैं, लाला झाऊलाल के दोस्त, वो अंग्रेज को अंदर आंगन में लेकर बिठा देते हैं एक कुर्सी पे। और फिर आगे जो है देखते हैं फिर क्या होता है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। जो अंग्रेज हैं उन्होंने बिलवासी जी को धन्यवाद दिया और बैठ गए। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो अंग्रेज जो है लाला झाऊलाल की तरफ हाथ करके बोले बिलवासी जी को कि क्या जो है आप इस शख्स को जानते हैं? ठीक है, तब बिलवासी जी क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, कि मैं नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटों के वार करे। ठीक है, तो यहाँ पर बिलवासी जी जो है वो झाऊलाल जी को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता कि जो ऐसे राह चलते लोगों पर अपने लोटों से वार करे, यानी अपने लोटों से उनके ऊपर एक तरह का आक्रमण करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लुनेटिक, यानी यह क्या है? यह खतरनाक पागल है। ठीक है, तो ऐसा जो है कौन कह रहे हैं? अंग्रेज जो है वो कह रहा है कि ही इज अ डेंजरस यानी बहुत खतरनाक, लुनेटिक है, पागल आदमी है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। तो बड़े ही जो है यहाँ पर बेटा मजाकिया अंदाज में लिखा गया है कि अगर जैसे हम हमारी आंखों की शक्ति क्या है? देखने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिलवासी जी ने जब लाला झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया तो फिर क्या कहते हैं कि अगर लाला झाऊलाल की आंखों में देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति हो जाती तो वो आंखों से ही लाला बिलवासी जी को खा गए होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। तो लाला झाऊलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? तो अब अंग्रेज बिलवासी जी से कहता है कि क्या करना चाहिए? अब पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब बिलवासी जी ने और भी हद यहाँ पर कर दी लाला झाऊलाल की तरफ से कि इसको तो जो है पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो और ताकि इसको पुलिस पकड़ ले जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो अंग्रेज कहता है कि कहाँ है पुलिस स्टेशन? बिलवासी जी कहते हैं मैं बताता हूँ, आप चलिए। तो फिर वो कहते हैं अभी चला। उसके बाद क्या होता है कि आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। अब यहाँ पर बिलवासी जी कह रहे हैं अंग्रेज को कि अगर आप जो है इजाजत दें तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लेता हूँ। क्यों जी, बेचोगे? तब झाऊलाल को कहते हैं क्यों जी बेचोगे आप इसको? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। ठीक है, लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे का 50 रुपए में क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बिलवासी जी ने 50 रुपए देने को कहा तो अंग्रेज को जो है लगा कि उसने पूछा कि इस रद्दी बेकार जो लोटा है इसके आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो इस आदमी को? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? तो बिलवासी जी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि आप इस लोटे को क्या बताते हो? रद्दी, बेकार बताते हो? मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो वो क्या कहते हैं बिलवासी जी अंग्रेज को कि मैं तो आपको बहुत ही विद्वान और शिक्षित, पढ़ा लिखा जो है एक आदमी समझता था। ठीक है, आखिर बात यह है आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज को थोड़ा सा और आश्चर्य हुआ कि लोटे के बारे में जो है मैं ऐसे कह रहा हूँ तो ये मुझे ऐसे कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वो कहता है कि आखिर क्या बात है, मुझे भी कुछ बताइए। तो बिलवासी जी अब देखिए क्या कहानी गढ़ेंगे। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है कि यह जो लोटा है ये बड़ा ही ऐतिहासिक लोटा है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो वो क्या कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही लोटा है। कौन सा लोटा है? उसने लोटे का नाम क्या दिया? अकबरी लोटा है।
जिसकी तलाश में क्या है कि संसार भर के, सारी दुनिया भर के म्यूजियम जो हैं, म्यूजियम क्या होता है बेटा, जहाँ पर जो बहुत ही यूनिक चीजें रखी जाती हैं, तो वो क्या है, एक तरह का यहाँ पर म्यूजियम है कि संसार भर के म्यूजियम इस लोटे की तलाश में फिर रहे हैं। तो फिर अंग्रेज कहता है यह बात, वो कहता है जी जवाब, ठीक है, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। अब ये कहानी जो है बिलवासी जी बना रहे हैं लोटे के बारे में। 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं कि वो 16वीं शताब्दी की बात है जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भाग रहे थे और सिंध के रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकली जा रही थी। उस समय ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर किसकी जान बचाई थी? हुमायूं की जान बचाई थी। तो हुमायूं कौन थे बेटा? हुमायूं जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है, तो उनकी जान उन्होंने इस लोटे से पानी पिलाकर बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर और उसने उससे क्या किया? उस लोटे को ले लिया। ब्राह्मण का पता लगाकर उस लोटे को ले लिया और बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ठीक है, तो उसने बदले में क्या किया? उसे इसी तरह के 10 जो है सोने के लोटे उसके बदले दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था और इसी से इसका नाम जो है क्या पड़ा? अकबरी लोटा पड़ा। और वह बराबर इसी से वजू करता था। ठीक है, सन 57 में इसके शाही घराने में रहने का पता है। तो सन 57 तक आ गया है कि ये शाही घराने में इसके रहने का पता है, पर इसके बाद वह क्या हो गया? वह लापता हो गया। उसके बाद देखिए कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है। तो उन्होंने और भी ज़्यादा जो है बताया कि कलकत्ता के मॉडल में ये लोटा तो मिला नहीं और उसके जो प्लास्टिक का मॉडल है वो वहाँ पर रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसको खरीद ले जाएंगे। तो ये पूरा जो है एक तरह का ऐसा बना दिया अंग्रेज के सामने कि ये लोटा जो है ये इतना फेमस है और इसके इतने ज़्यादा इसका मूल्य है ताकि जो अंग्रेज है वो इसको खरीदने की जो है इच्छा जाहिर करे। इस तरह की योजना यहाँ पर बिलवासी जी ने बनाई है। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 हम चारों प्रश्न के उत्तर करते हैं। तो आइए बेटा इन चारों प्रश्न के उत्तर हम करेंगे। यह है बेटा पहला प्रश्न, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? अनुमान लगाकर लिखो। तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह अंग्रेज का क्रोध शांत करना चाहता था और उनके दिमाग में जो योजना, जो तरकीब चल रही थी उससे वह अंग्रेज को धोखा देकर पैसों की व्यवस्था करना चाहते थे। ठीक है, पैसों की व्यवस्था करना चाहते थे लिखेंगे बेटा ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है प्रश्न 2 क्या है? बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाहते थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखो। तो बिलवासी जी जो है बेटा क्या उस लोटे को खरीदना चाहते थे? तो लोटे को खरीदना तो नहीं चाहते थे। बिलवासी जी वास्तव में वह लोटा नहीं खरीदना चाहते थे, अपितु उन्होंने लोटे के बारे में ऐतिहासिक झूठी कहानी गढ़ी जिससे अंग्रेज को यकीन हो गया कि यह लोटा ऐतिहासिक अकबरी लोटा है और अंग्रेज ने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, तो बाद में क्या होगा बेटा? जो लोटा है वो अंग्रेज क्या करेगा? 500 रुपये में खरीद लेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर बिलवासी जी उस लोटे को खरीदना नहीं बल्कि उसकी कीमत को बढ़ाना चाह रहे थे। उसके बाद देखिए बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो लोटे के संबंध में उन्होंने क्या कहानी सुनाई? बिलवासी जी ने लोटे की झूठी ऐतिहासिक विशेषताओं को बताते हुए कहानी गढ़ी जिसके अनुसार जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर भाग रहा था तो उसकी प्यास बुझाने के लिए एक ब्राह्मण ने उसको लोटे में पानी पिलाया था और जिस लोटे से उसने पानी पिलाया बाद में अकबर ने उसे 10 सोने के लोटे देकर क्या किया? खरीद लिया था और उसके अनुसार यह लोटा अकबर को बहुत प्यारा था और इसका कोलकाता के म्यूजियम में प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है, इसलिए उसने इसे क्या बताया? अकबरी लोटा बताया। तो ये बेटा आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है यहाँ पर पूरी जो है कहानी बतानी है, जो ऐतिहासिक कहानी बिलवासी जी ने लोटे के बारे में बनाई थी। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 4। गतिविधि है, आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मजेदार कहानी बनाकर लिखिए। ठीक है, तो ऐसी ही कोई कहानी बनाकर आप लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बेटा कोई भी कहानी बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक कहानी, यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं तो आप उनको जो है देख सकते हैं। एक बार हमारी कक्षा के
कक्षा में एक छात्र बहुत ही पुराना सिक्का लाया था। उसने हमें बताया कि यह सिक्का बहुत पुराने जमाने का है, जब कागज के नोट नहीं चलते थे। परंतु बाद में हमें अध्यापक ने बताया कि यह सिक्का पुराने जमाने का नहीं है, बल्कि यह दूसरे देश का कोई सिक्का है। उसके बाद हम सब लोग खूब हंसे कि हमारा मित्र हमें ही बेवकूफ बना रहा है। तो ये जो है आप बेटा यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।